पंजाब के जिला रूपनगर से इस समय की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। नंगल सब डिवीजन के क्रशर कारोबारी पिछले कई दिनों से दहशत में जी रहे थे। वजह थी उन पर डाला जा रहा जबरन वसूली का दबाव, जिसे आम बोलचाल में लोग गुंडा टैक्स कहते हैं। कारोबारी बार बार प्रशासन को आवाज लगा रहे थे और आखिरकार उनकी यह पुकार रंग लाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टारगेट न्यूज। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस शख्स को काबू कर लिया है जिस पर कारोबारी आरोप लगा रहे थे कि वह गुंडा टैक्स वसूलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो चुका था। जी हां, ये शख्स है इंद्रपाल सिंह। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इंद्रपाल सिंह पिछले कई दिनों से क्रशर उद्योग से जुड़े कारोबारियों को धमका रहा था। उसका अंदाज इतना दबंग था कि वह खुलेआम खुद को आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली के बड़े नेताओं से जुड़ा बताता था। उसने यहाँ तक कहा था कि मैं रोपड़ जिले का इंचार्ज हूँ और जैसे पिछली सरकारों में गुंडा टैक्स वसूला जाता था वैसे ही अब भी वसूली होगी। शिकायत के मुताबिक इंद्रपाल सिंह की मांग साफ थी, 4 रुपए प्रति फुट तैयार माल पर गुंडा टैक्स दो। कारोबारियों ने जब इसका विरोध किया तो उसने एक और चाल चली, क्रशर मालिकों के खिलाफ झूठी शिकायतें पुलिस और माइनिंग विभाग तक पहुंचा दी। इससे न केवल कारोबारियों की छवि खराब हुई बल्कि उनके कारोबार पर भी इसका असर पड़ा। इतना ही नहीं, जब कारोबारी इंद्रपाल सिंह से आमने सामने बातचीत करने गए तो उसने उन्हें गालियां दी और जान से मारने की धमकियां भी दी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कारोबारियों ने सामूहिक रूप से डीएसपी नंगल के पास जाकर लिखित शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि काफी समय तक पुलिस की टाल मटोल के बाद जब यह मामला कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस तक पहुंचा तो उन्होंने खुद दखल देकर यह मामला दर्ज करवाया। शिकायत में क्रशर मालिकों ने 3 प्रमुख मांगे रखी थी। पहली, आरोपी और उसके साथियों द्वारा की जा रही झूठी शिकायतों पर कोई कार्रवाई न हो। दूसरी, यदि सरकार की तरफ से किसी प्रकार का टैक्स या पॉलिसी लागू की जा रही है तो उसकी जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा दी जाए। और तीसरी, इंद्रपाल सिंह पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी कारोबारी इस तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार न हो। कारोबारियों ने प्रशासन को यह भी भरोसा दिलवाया कि वह पंजाब सरकार की नीतियों के मुताबिक कारोबार कर रहे हैं और सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्रशर उद्योग को लेकर कई सकारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन कुछ लोग बेवजह उद्योग को बदनाम करने और अवैध वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद नंगल पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने इंद्रपाल सिंह के खिलाफ धारा 308/2, धारा 308/3 और 351/2 BNS के तहत मामला दर्ज किया और उसकी तलाश शुरू कर दी। दबिश के बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया है। यह गिरफ्तारी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। कारोबारी राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन साथ ही अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इंद्रपाल सिंह अकेला काम कर रहा था या उसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क का हाथ था। क्या वाकई कुछ राजनीतिक ताकतें या बाहरी लोग इस रैकेट को चला रहे हैं। आज पुलिस ने इंद्रपाल सिंह को नंगल की अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस सूत्रों का कहना है मामले की गहन जांच की जा रही है। इंद्रपाल सिंह से पूछताछ में और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। प्रशासन का दावा है कि किसी भी कीमत पर अवैध वसूली नहीं होने दी जाएगी और यदि कोई नेता या अधिकारी इसमें शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्रशर मालिकों ने पुलिस और प्रशासन का धन्यवाद किया है कि उनकी शिकायत को गंभीरता से लिया गया और कार्रवाई की गई। उनका कहना है, अगर प्रशासन इसी तरह सख्त कदम उठाता रहा तो उद्योग जगत में फैली दहशत खत्म होगी और कारोबार सुरक्षित वातावरण में चल सकेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि पंजाब में कारोबारियों से रंगदारी और गुंडा टैक्स जैसी पुरानी प्रथाओं को जड़ से कैसे खत्म किया जाएगा। क्या यह गिरफ्तारी एक बड़ी साजिश का पहला पर्दाफाश है या फिर यह सिर्फ एक व्यक्ति की दबंगई का मामला था। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से कारोबारियों को उम्मीद जगी है, लेकिन अब नजरें टिकी है आने वाले दिनों पर कि क्या पंजाब पुलिस इस पूरे गिरोह को बेनकाब कर पाएगी। क्या कारोबारी पूरी तरह सुरक्षित महसूस करेंगे। एक बात साफ है, पंजाब का उद्योग जगत अब प्रशासन से केवल एक ही उम्मीद करता है, सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष कानून व्यवस्था। और यही वजह है नंगल से शुरू हुआ यह मामला अब पूरे जिला रूपनगर में चर्चा का केंद्र बन गया है। इस खबर को लाइक व शेयर करें जिससे आपको मिल सके अगली अपडेट सबसे पहले।